नगर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण, विकास कार्यों की प्रगति का लिया जायजा। नागदा नगर पालिका परिषद द्वारा शहर में संचालित विभिन्न व्यवस्थाओं एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत अटल गार्डन से की गई, जहां स्विमिंग पूल को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश संबंधित संस्था को दिए गए। इसके पश्चात डॉग हाउस का निरीक्षण किया गया। वर्तमान में यहां 42 श्वानों को कैप्चर किया गया है, जिनमें से 30 की नसबंदी हो चुकी है। शेष श्वानों की नसबंदी जल्द कराने तथा उनके खान पान व देखभाल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। दल ने अटल वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां रह रहे वृद्धजनों से मुलाकात की और उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली। ये भी सुनिश्चित किया गया कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके बाद बाईपास स्थित आर्य पेट्रोल पंप के सामने पानी की पाइपलाइन में लीकेज सुधार कार्य का निरीक्षण किया गया। साथ ही वार्ड क्रमांक 5 में चल रहे पानी के वाल्व चेंबर निर्माण कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया गया। अंत में फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया गया, जहां गर्मी से पूर्व मेंटेनेंस के तहत किए जा रहे विद्युत कार्यों का अवलोकन किया गया। इन कार्यों के चलते दोपहर की जल आपूर्ति प्रभावित रही। यहां 6 MLD क्षमता के नए फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो पूर्ण होने पर शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा। नगरवासियों को स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद द्वारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री सम्मेलन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। विभिन्न समितियों के माध्यम से बैठकों का आयोजन कर व्यवस्थाओं, योजनाओं व जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर सांसद एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि OP गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र रवाना, जल कार्य सभापति प्रकाश जैन, मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, कौशल्या ठाकुर, शैलेंद्र बिट्टू यादव, विजय सिंह सिसोदिया, सुभाष रावल, पार्षद गौरव यादव, बबीता रघुवंशी, पूर्व पार्षद योगेश मीना, अनिल जोशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि हर वर्ष यहाँ फिल्टर प्लांट पर हम प्री प्लानिंग करते हैं और गर्मी को देखते हुए कुछ यहाँ पर हम मरम्मत और इस प्रकार कार्य करते हैं। दृष्टि से आज दोपहर बाद जल सप्लाई भी नहीं हुआ है और आपने देखा कि यहाँ की हमारे 5 मेन लाइन के तार है वो हमने चेंज किए, यहाँ एक डंपर चेंज किया, एक वाल भी यहाँ चेंज किया। और चूँकि 5-7 दिन से लगातार शहर में कहीं कहीं पीला पीला पानी या गंदा पानी आने की बराबर शिकायत आई थी। आज हमने हमारे अधिकारियों के साथ में एक हमको लीकेज पकड़ में आया है पेट्रोल पंप के सामने, आर्य पेट्रोल सामने बाईपास पे, और आप वहाँ हमारी टीम काम कर रही है। ऐसे और भी कहीं हम लगातार देखने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस लीकेज के ठीक होने के बाद ये जो पीले पानी की समस्या, जहाँ भी गंदे पानी की समस्या है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी या पूरी तरह ठीक हो जाएगी। क्योंकि इसके पहले भी हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी शहर की जनता को शुद्ध और बढ़िया पानी मिले। आज सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो इनलेट है वहाँ पर हमारी 3 मोटर लगी हुई है, लेकिन बिजली की व्यवस्था हमारी कमज़ोर होने के कारण हम कभी भी ज़रूरत पड़ने पर 2 मोटर एक साथ नहीं चला पाते थे। आज जो हमारी विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, इसके बाद अब आवश्यकता होने पर हम इनलेट पे 2 मोटर 75-75 की एक साथ चला सकेंगे। इससे गर्मी के दिनों में क्षेत्रों में जो प्रेशर का इशू होता है उससे निजात मिल जाएगी। और एक दूसरा बड़ा काम हम ये करने वाले हैं कि एक पंप हाउस हमने एक्स्ट्रा बनाया था, अभी उसको जोड़ने का काम हमारी टीम कर रही है। मुझे लगता है 15 से 20 दिन में हम उसको भी जोड़ देंगे। उसका लाभ ये होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी हमारे पास ट्रीटमेंट के बाद जो 10 हॉर्स पावर का जो एक्स्ट्रा पानी, उससे हम मेतवास की एक टंकी को अलग से सेपरेट रूप से भरने का काम करने वाले हैं। इससे भी हमारी प्रेशर की जो समस्या उसका समाधान होगा और आने वाले 2 महीने में हमारा 6 MLD का एक फिल्टर प्लांट और तैयार हो जाएगा। रही बात पीले पानी की, तो पीले पानी को लेकर हम पहले दिन से, जब से हमको शिकायत मिल रही थी, लगातार हम काम कर रहे थे, लेकिन हर क्षेत्र से हमको ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि कारण क्या है। एक बड़ा लीकेज आर्य पेट्रोल पंप के पास था, उसको आज बनाने का काम टीम कर रही है। 99% पॉसिबिलिटी है कि उस लीकेज के बनने के बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन 1% में अगर मान लीजिए उसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत रहती है, तो फिर हम कोई दूसरी संभावनाओं पे काम करने वाले हैं। हमने आज बहुत सारे पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं पीले पानी के, और संभवतः हम उन सब पर एक एक करके काम करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसी समस्या है कि पूरे शहर में इतना बड़ा नेटवर्क होता है कि पहले दिन किसी अव्यवस्था को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम संभावनाओं पे काम करते हैं कि ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, और उन कारणों को पकड़ के आज हमको एक बड़ा लीकेज मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो लीकेज ही उसका कारण हो और आज कल से हमारी व्यवस्था ठीक हो जाए, और नहीं हुई तो उस पर हम आगे काम करने वाले हैं।
और मैं शहर की जनता से यही अनुरोध करूंगा कि आपकी शिकायत और आपके सुझावों पर हम लगातार काम करते हैं और उसी का परिणाम है कि पानी की हमारी व्यवस्था, जिस दिन हमने व्यवस्था संभाली और आज हमने उत्तरोत्तर उन्नति भी की है, कई टंकियों को चालू किया है, कई नए समवेल चालू किए और पानी की व्यवस्था को बेहतर से बेहतरीन करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सब भी समझते हैं कि तकनीकी चीज़ों की दिक्कत कई बार होती है और कई बार लीकेज को पकड़ने पे भी दिक्कत होती है। तो मैं ये अपेक्षा आप सबसे भी करता हूँ कि आप सबका सहयोग हमको मिलता रहे।